जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादे तरे। इकरा। आप ये बताते हैं कि लो मैं आपको जो कुंजी है रूहानियत की वो बताता हूँ कि रूहानियत के रास्ते पे अगर तरक्की करनी है तो उसकी कुंजी क्या है। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादे तरे। कि गुरु का वचन कमाओ, यही बात हर महापुरुष ने कही। हमारे हजूर पुरनूर क्राइस्ट का ये कौल आम दोहराया करते थे कि यीशु लव मी कीप माय कमांडमेंट। और यही सब महात्माओं ने कहा है कि एक कुंजी सुनहरी जिससे हम रूहानियत में तरक्की कर सकते हैं वो यही है कि हम अपने गुरु के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को ढालें। जैसा वो कहे वैसे सदाचारी बनाएं, हम रोज़ाना डायरी रखें, बाकायदगी से भजन सिमरन में वक्त दें और हर वक्त हमारे लिए प्रभु से लगी रहनी चाहिए। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादे तरे। फिर कहते हैं कि अगर हम वचन घुमाएंगे तो क्या होगा, हमें अपने मुर्शिद का अपने गुरु का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के मानी है खुशी। हम जिसका हुक्म मानते हैं उसकी खुशी हासिल करते हैं या नहीं। अगर कोई बच्चा माँ बाप का हुक्म माने, उनके कहने पे चले तो हम उसकी खुशनुदी हासिल करते हैं। इसी तरह से हम अगर प्रभु के कहे के मुताबिक अपना जीवन करें तो हम उसकी खुशी हासिल करेंगे। और जिसने उसकी खुशी हासिल कर ली उसका ये जहान भी संवर गया और आखिरत भी संवर गई। तो यही कहते हैं कि अगर हम उसका हुक्म मानेंगे तो हमें उसकी खुशी हासिल होगी। और प्रभु की जो खुशी हासिल होती है तो दोनों जहान हमारे बन जाते हैं। अब फिर ये शब्द है इकरा हो, जैसा कि हमारे हजूर पुरनूर फरमाया करते थे कि ये मुसलमान अमर है, इसे गांठ से बांध दो। कि जिसने प्रभु को पाया है उसने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक अपना जीवन डाला है। जिसने अपने गुरु की खुशी हासिल की है उसने हमेशा के लिए आनंद और सरसारी पाई। क्योंकि जब तक गुरु की खुशी हासिल नहीं होती रूहानियत में हमारी तरक्की नहीं हो सकती। कोट तीरथ मज्जन स्नाना, इस कल में मैल परेज। अब फिर वो हमें अपराविद्यों के साधनों की तरफ ले आते हैं। कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि जब हम तीर्थों पे जाएंगे, वहाँ जब हम स्नान करेंगे तो हमारे पिछले सब पाप धुल जाएंगे। अब कहते हैं ये हकीकत नहीं है। तीर्थ तो मुबारक हैं क्योंकि वहाँ किसी वक्त किसी महापुरुष ने अपने पवित्र चरण रखे थे, हम इज्जत करते हैं। मगर वहाँ जो स्नान करना है वो क्या है कि उन महापुरुषों ने जो कुछ तालीम हमारे लिए रखी है उस पर हम अमल करें। अब वैसे तो हम जाते हैं तीर्थों पे स्नान करते हैं और जब स्नान करते हैं तो हमारे बड़ा मल के जिस्म पे स्नान करते हैं। उसका नतीजा ये है कि हमारे जिस्म से मैल तो उतर जाती है मगर जो स्याही है हमारी रूह की, हमारे दिल की, वो नहीं जाती। जो स्याही है हमारे दिल की वो और बढ़ जाती है। क्यों?
कि गुरूर हो जाता है कि हम इतनी बार हज पे गए हैं, हमने इतने बार जितने भी तीर्थ हैं उन सब की यात्रा की है। बजाय इसके कि वहाँ जाने से इंसान विनम्र हो, हम्बल हो, उसकी ईगो और बढ़ जाती है। और कुछ तो हम में से ये समझते हैं कि चलो जो आज तक हमने कर्म किए, जो किसी को धोखा दिया, जो किसी ने हमने बेकसूर का जो खून चूसा, मासूमों पे जो जुल्म किया, वो तो सब के सब धुल गए। हमारे पिछले पाप तो सारे धुल गए। अब निश्चय से पाप कर लो, फिर अगले साल धो लेंगे। और यही बिल्कुल हमारी हालत होती है कि बजाय इसके कि हम वहाँ जाएं, वहाँ से प्रभु की याद सांस लाएं, वहाँ से हम ये सीख के आएँ कि हमारा सदाचारी जीवन कैसा होना चाहिए, हमें प्रभु से कैसे मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि कल जो की यही समस्या है कि वहाँ हम जाते तो हैं अपने गुनाह साफ करने के लिए, मगर हम और गुनाहों का अंबार अपने सर पे ले आते हैं। पहले अगर हमारी खुद ही कम होती है, ईगो कम होती है, तो वो और बढ़ जाती है। हम विनम्र नहीं रहते। हम ये समझते हैं कि हमने तो इतनी बार हज किया है, हमारे जैसा दूसरा कौन है, हम तुम दीगरे नेष्ट, ये हमारी हालत होती है। कोट तीर्थ मज्जन स्नाना, इस कल में मैल परी जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ले जय। ये कहते हैं कि ये जो गुनाह हैं इनसे बचने का क्या तरीका है, या पापों की आलाइश को धोने का क्या तरीका है, कि हम किसी साधु की संगत में जाएं, किसी संत की संगत में जाएं, किसी महापुरुष की संगत में जाएं, किसी मुर्शिद कामल की संगत में जाएं। अब संगत क्या है? संगत में नाम ये है कि जब संग हो, एक दूसरे का मिलाप हो, और संगत के वही लम्हे हैं जो हम अपने सद्गुरु के सामने बैठें, उसका दीदार करें और उसमें खो जाएं। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, जब ये हो जाता है कि मैं नहीं, मैं की जगह तू ही तू हो जाता है, वो हैं संगत के लम्हे। हम कहते हैं हम 25 साल के सत्संगी हैं, सत्य है प्रभु, सत्य है वाहिगुरु। अब 25 साल नाम लिए हुए तो हो गए, मगर हम सत्संगी कितनी देर रहे? उतनी देर ना जितनी देर गुरु के सामने बैठ के उसमें खो गए, तो घर में वजन में बैठ के हम जिस्मानियत से ऊपर आ गए। यही कहते हैं कि जो साध की संगत करे, साध गुरबानी में उन महापुरुषों को कहते हैं जो त्रिगुण अतीत हों, उससे ऊपर ये स्टेज वाले, कम से कम 7 गति वाले। अगर हम उनकी संगत करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ले जय। और साथ की संगत करे और उसी का गुणगान करे, तो तब हम असली मानव में पवित्र होते हैं। इसीलिए एक महात्मा ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि असली पाँव वही हैं जो प्रभु की तरफ चले, असली हाथ वही हैं जो प्रभु के लिए काम करें,
असली आंखें वही हैं जो हर वक्त प्रभु का दर्शन करें। असली कान वही हैं जो हर वक्त अपने गुरु का शब्द सुने, कीर्तन सुने। और यही बता रहे हैं कि जिसने पाया है, जिसने पवित्रता का जीवन हासिल किया है, उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि जो ऐसी हस्ती जो कि प्रभु रूप है, जो इंसानी जामे पे प्रभु काम जिस पे करता है, वो है जिसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को खुद सॉल्व किया है और हमें उसके सॉल्व करने में कोशिश कर सकती है। उसकी अगर हमें संगत मिल जाए तो हमारी ये दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़या मुक्त न होए। फिर वही अपरा विद्या की बात कर रहे हैं कि वेद हैं, ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ हैं, शास्त्र हैं। अगर हम इन सब को पढ़ लें तो केवल इनके पढ़ने से हमें मुक्ति नहीं। जैसे कि हमने मुरब्बा हम खाना चाहते हैं, हम कोई मुरब्बा बनाने की किताब ले लेते हैं, किसी हकीम से जो भी वो पढ़ता है, कोई हम किताब ले कर पढ़ते, हम पढ़ते जाते हैं, मगर मुरब्बा तो हमें नहीं मिलता। मुरब्बा तो हमें तभी मिलेगा जब जो रेसिपी किताब में दी होगी, जो तरीका उसमें बताया होगा, उसी से हम मुरब्बा बनाने की कोशिश करेंगे। और वो भी अगर हमें कोई जो मुरब्बा बनाता है वो अगर हमें मिल जाएगा तो वो हमें अपने सामने तजुर्बा करा देगा, तो तब हमें मुरब्बे का मज़ा भी आएगा। इसी तरह से धर्म ग्रंथों में हर एक संत के अपने अपने तजुर्बे लिखे हैं। जितनी हमारी धर्म पुस्तकें हैं, ये हम शुक्राना करते हैं उन महापुरुषों का कि हर महापुरुष ने अपनी ज़िंदगी में जो जो तजुर्बे किए वो हमारी रहनुमाई के लिए छोड़ दिए। उन्होंने अपने अपने पाँव के नक्श छोड़ दिए ताकि हम उनके जो नक्शे पा हैं उन पे चलें और अपनी मंजिल पे पहुँचें। मगर जैसे हम हर वक्त यही पढ़ते चले जाएं सुबह से शाम तक कि मुरब्बा इस तरह से बनता है, मुरब्बा ऐसे होता है, मुरब्बे का इतना जायका होता है, तो हमें मुरब्बे का जायका तो नहीं आएगा। यही बात है ग्रंथों के अध्ययन की, क्योंकि सिर्फ ग्रंथों के अध्ययन से हमें प्रभु नहीं मिलता। हाँ, अगर हम जो तरीका बताया गया है ग्रंथों में, अगर उसके मुताबिक अपना जीवन जाने, तो सब ग्रंथ यही कहते हैं कि जाओ किसी वली अल्लाह के पास, जाओ किसी जिंदा मुर्शिद के पास, किसी संत गुरु के पास। अगर हम वहाँ चले जाएं और वहाँ से हम दया ले लें, उनकी मेहर ले लें, जैसा वो हुक्म करें उसके अनुसार हम अपना जीवन बना लें, तो तभी हमें इस जीवन से मुक्ति मिल सकती है। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़या मुक्त न होए। कहते हैं कि सिर्फ इनके पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तभी होती है जब इनमें जो फरमान हैं हमारे लिए उन पे हम अमल करें, और वो अमल तभी कर सकते हैं जो कोई ऐसी हस्ती जो खुद प्रभु रूप है, अगर उसकी हमें गाइडेंस मिल जाए तो हम अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़या मुक्त न होए। एक
एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोए। अब हजरत बुल्ले शाह फरमाते हैं कि हमें अकल के दीवानों की जरूरत नहीं, कई दीवान बने, हमें तो एक इश्क का एक अक्षर चाहिए। आप अकल की किताबें पढ़ लीजिए, रहीम किताबें पढ़ लीजिए, उससे ये जो मिस्ट्री ऑफ लाइफ है, ये जो जिंदगी का मेम्मा है, ये तो हल नहीं होता। ये हल होता है तो ये सिर्फ इश्क से होता है, और वही जो इश्क है उसी को अक्षर कहा गया है। दशमेश पिता ने कहा है कि साच कहूँ सुन ले सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु है। क्योंकि प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम है, और प्रभु को मिलने का रास्ता भी प्रेम है। और वैसे भी 4 स्टेजेस बताते हैं। एक तो अक्षर जो यहाँ खिन जाते हैं, एक अंतर में अक्षर है जो शब्द है, जो वाहिगुरु है। क्योंकि गुरु का भी यहाँ गुरु है, इस समय वो उसे गुरु कहते हैं। उसके ऊपर जब नूरी स्वरूप में हमें मिलता है गुरु, तो उसे हम गुरुदेव कहते हैं। और फिर शब्द फॉर्म में जब वो मिलता है तो सर्वव्यापी है। तो यही कहते हैं कि एक जो अक्षर है, वो जो परमात्मा है, वो अगर हमें मिल जाए, अगर हम असली मानों में इश्क करने वाले हो जाएं, अगर हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि बुजुर्ग साकी मरा यारे न बाशत और बुजुर्ग इश्क मरा कारे न बाशत, कि मेरे गुरु के सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, और उसके इश्क के सिवा मुझे कोई काम नहीं है। अगर ऐसी हमारी हालत हो जाए कि हर वक्त हमारी लिप प्रभु से लगी रहे, और वो जो अक्षर है, जो प्रभु है, या जो शब्द स्वरूप में प्रभु है, उससे हम मिल जाएं, जो खिन नहीं हो, जो अबदी हो, जो लाफानी हो, जो अमर हो, ऐसी दौलत मिल जाए तो फिर हमारा बेड़ा पार हो। एक अखर जो गुरमुख जापै। अब ये कहते हैं कि ऐसा जो अक्षर है वो कौन जपता है? जो गुरमुख होता है। अब गुरमुख कौन है? जो माउथ पीस ऑफ गॉड बन जाए, जो जैसे में आवे खसम की बानी तैसा करी ज्ञान में ला लो। वो गुफ्ता है अल्लाह बोध गर्चिया हुकुम है अब्दुल्ला बोध। जो इस हालत को पा जाए वो है गुरमुख। और गुरमुख जो है वो आप भी एक अक्षर जो है, जो प्रभु है, जो उसका प्रेम है, जो नाम मुजस्सम है, वो उसी को जपता है, उसी का गुणगान करता है, और दूसरों के भी रहनुमाई करता है कि वो उसी जो एक परमात्मा है, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई भाई नहीं, जिसका कोई बंधु नहीं, उसका खुद भी नाम जपता है और हमें भी उसका नाम जपाता है, और उसी प्रभु में हमें लीन कर देता है। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोए। तो वही अगर हम करेंगे इश्क, तो उसमें हम पाक होंगे, हम पवित्र होंगे। ये प्रभु की देन है। क्राइस्ट के जीवन में एक वाक़या आता है कि साइमन थे उनके शिष्य, बहुत अच्छे शिष्य थे। उन्होंने उन्हें अपने घर में दावत दी, इनवाइट किया। वो जब उनके यहाँ गए तो जैसे आम आता आदमी वो आए, वो बैठे। इतने में इन लोगों के जो जिस्मानी स्वरूप होते हैं वो भी चूँकि उनमें रब्बी ताकत होती है, बड़े पुरकशिश होते। तो उस तरफ एक वेश्वा जा रही थी। उसने देखा कि है ये रब्बी नूर है। वो बागी चली आई
अब दूसरी बात ये होती है कि जब हम सतगुरु के सामने जाते हैं तो हमारे जो गुनाह हैं वो हमारे सामने आते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं। तो वो उनके चरणों में गिर पड़ी और उसने अपने रिपेंटेंस में, पछतावे में इतना रोई वो कि लाइफ के जो तरुण थे वो उसके आंसुओं से धुल गए। उसके बाद उसने अपने बालों से उनके चरणों को, हम आखिरकार हमारे जैसे सत्संगी होते हैं, साइमन के दिल में कुछ वसवसा हो गया, कुछ अभाव आ गया कि देखिए ये अपने आप को इतना बड़ा संत कहता है, सन ऑफ गॉड कहता है, प्रभु का पुत्र कहता है, मगर इसने दोस्ती एक वेश्या से लगा रखी। तो उस वक्त ये लोग समझ तो सब कुछ जानते हैं, दिलों के जानने वाले होते हैं, तो इन्होंने कहा भाई साइमन, अगर एक अमीर आदमी है, उसने एक से 500 रुपये लेने हों और दूसरे से 5000 रुपये लेने हों, तो दोनों पे किस पे उसने ज़्यादा कर्म किया? तो उसने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि जिस पे 5000 रुपये देने। और फिर जब ये लोग ऑपरेशन करने पे आते हैं तो फिर कोई गंदा मुबार नहीं जाने देते, कहने लगे देखो तुमने मुझे अपने यहाँ बुलाया है, तुमने मेरे पाँव नहीं धोए, पानी से भी नहीं धोए, और इसने मेरे पाँव जो हैं वो पानी से नहीं अपने अश्रुओं से धोए या अपने आंसुओं से धोए। तुमने मेरे पाँव साफ नहीं किए, सुखाए नहीं, इसने अपने बालों से मेरे पाँव को सुखाया है। और तुम कहते हो कि तुम शिष्य हो, तुम समझते हो तुम बहुत बड़े प्रेमी हो। और उस वेश्या को कह दिया कि आई फॉरगिव यू फॉर दाउ हैज लव मच, तो मैं इसलिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, जितने पुराने गुनाह हैं सब माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुमने बहुत प्रेम किया है। और यही हालत हमारे बड़े हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की थी, यही हालत हमारे पूर्व संत कृपाल सिंह जी महाराज की। तब यही हमें बता रहे हैं कि भाई ये तो प्रेम का रास्ता है, जो गुरु से प्रेम करेगा वही पाएगा। खतरे ब्राह्मण सूद वैश्य, उपदेश चौवर्णों को साझा। अब यह हकीकत बता रहे हैं कि संत महात्मा जब भी इस संसार में आते हैं वो किसी खास फिरके को बिलोंग नहीं करते, वो तो सबके लिए साझे होते हैं। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की हम 500 साला बरसी मना रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन पे आर्टिकल मांगे थे, संतों से, महात्माओं से, लिटरेरी आदमियों से। तो हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज से भी आर्टिकल मांगा था, और वो आर्टिकल सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे पब्लिश किया था और दुनिया के सब ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ था। और वो जो मजमून था, तबी मजमून, वो इस तरह से शुरू होता था कि गुरु नानक डिड नॉट बिलोंग टू द सिक्स अलोन, ही बिलोंग टू द एंटायर मैनकाइंड एज द एंटायर मैनकाइंड बिलोंग टू। कि गुरु नानक साहब सिर्फ सिखों के लिए नहीं थे, वो तो तमाम मनुष्य जाति के लिए थे, जिस तरह से तमाम मनुष्य जाति उसी के लिए थे। यही बात पंचम पातशाह बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जो सद्गुरु का उपदेश होता है वो दुनिया के लिए होता है, वो किसी खास मतलब के लिए नहीं होता। कहती हैं कि जो उपदेश दे रहे हैं ये खास फिरके के लिए नहीं है। कहते हैं कि सब प्रभु के बनाए हुए हैं, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे, मानुष की जात सब एक ही पहचान, कि ये सब बराबर हैं, चाहे वो शूद्र हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे काले हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे यहूदी।
जो संतों का उपदेश होता है वो समस्त मनुष्य जाति के लिए हुआ करता है। और ये कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ ये हर एक को एप्लीकेबल है। जो प्रभु को पाना चाहता है वो किसी महापुरुष की सत्सुपस्थिति की खुशी ले, उसका प्रसाद ले, उसके हुक्म के मुताबिक अपना जीवन डाले तो तभी उसका कल्याण हो। इसमें ये नहीं कि अगर कोई ब्राह्मण होगा या ऊंची जात का होगा तो जात की वजह से उसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ जात पात की कोई तमीज नहीं। खतरे ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णों को सांझा गुरुमुख नाम जपै उदर सो कल में घट घट नानक माजा। अब ये कहते हैं कि वो गुरुमुख जो के नाम जपता है उसका उद्धार हो जाता है, वो प्रभु में लीन हो जाता है, वो अमर हो जाता है, लाफानी हो जाता है, वो प्रभु में एकमिक हो जाता है। किरण सूर्य में मिलकर सूर्य हो जाती है, पानी की बूंद समंदर में मिलकर समंदर हो जाती है। फिर पढ़ो। खतरे ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णों को सांझा गुरुमुख नाम जपै उदर सो कल में घट घट नानक माझा। आप ये कहती हैं कि नाम जो जपते हैं वो नाम की तारीफ करते हैं कि इस कलयुग में वो हर एक घट में मौजूद है। नाम की दौलत हम सब में है, मगर अब वो गुप्त है। वो अगर जाहिर हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। हमारे मुर्शिद आज़म फरमाया करते थे नाम की दौलत हम सब में है, हिंदू निकाल ले उसकी है, मुसलमान निकाल ले उसकी है, ईसाई निकाल ले उसकी। और जो कल्याण है वो उसी नाम की दौलत से होता है। और वही नाम जिसके मतलब गुरबानी में कहा है कि नाम के दारे खंड ब्रह्मंड, वही नाम कि जब जो सृष्टि बनी तो प्रभु ने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की, एक श्रुति की। जिस किसी ने पाया है प्रभु को नाम के जरिए पाया है। हम अमर होना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, 84 लाख जिया जून से निजात चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि किसी महापुरुष के चरणों में पहुँचें, वो हमें चरणों में बुला ले, नामदान बख्शते, डायरेक्टिंग विद लाइट ऑफ गॉड, म्यूजिक ऑफ द स्पिरिट, ज्योति और श्रुति का डायरेक्ट लिंक हमें दे दे, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आए, नाम की दौलत बख्शते, पहले अपने आप में लीन करे और फिर प्रभु में लीन करा ले। अब हमें बहुत गर्व है कि हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी दौलत है, हमारी पावर है, हमारी कुर्सी है, मगर ये सब चीज़ें हमें ज़िंदगी में छोड़ जाती हैं। और जो दो चार दोस्त जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, वो भी जा तो शमशान भूमि तक जाते हैं, चौक जा कब्रिस्तान तक जाते हैं, हंस अकेला जाए। हमारे साथ जो जाते हैं तो सिर्फ दो दौलतें जाती हैं, एक तो नाम की दौलत और एक सतगुरु की सरपरस्ती। तो इसलिए कहते हैं कि अपना जो समय है वो सतगुरु की जो प्रशिश है उसमें गुजारो और नाम को ध्याओ, क्योंकि हमारी इंसानी ज़िंदगी का ध्येय यही है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। हमारे हजूर नूर एक मिसाल दिया करते थे मीना बाजार की। एक दफ़ा एक राजा थे, बहुत लोग चापलूसी तो करते ही हैं, हर एक कहता है साहब मैं इस साहब को इतना चाहता हूँ, मैं तो आप पे फिदा होता हूँ, मैं जान निसार करता हूँ।
कि जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ। तो उन्होंने कहा चलो एक दिन इन सब का हम टेस्ट तो ले लें। उन्होंने एक मीना बाजार लगा दिया, उसमें हर प्रकार की जितनी भी नेमतें हैं सब रखती, और इस तरह से रखी कि पहले थोड़ी कीमत वाली चीज़ रखती, फिर उससे ज़्यादा कीमत वाली, फिर उससे ज़्यादा कीमत वाली, और तमाम अपनी रियाया को ये हुक्म दे दिया कि वो एक चीज़ चुन सकते हैं, और जब एक चीज़ चुन लें तो उससे आगे नहीं जाए। तो आए, कईयों ने खाने पीने की चीज़ें चुन ली, कईयों ने घर की आराइश की चीज़ें उठा ली। इसी तरह से बढ़ते चले गए। कईयों ने सोने के जेवरात उठा लिए, कईयों ने जाके पन्नों के और हीरों के और जमुरत के, एप्रिल के, वो जो सौगातें बनी थी जो जड़ी हुई थी वो उठा ली। अब राजा ये देख रहा था कि लोग से मुझसे इतने बड़े जो दावे करते हैं कि क्या वाकई कोई मुझसे प्रेम करता है, ये सब चीज़ों से प्रेम करते हैं, और ये वहीं से वापस लौटते हैं। वहाँ आ ही नहीं रहा कोई। मगर वहाँ एक लड़की थी जो ज़ाहिरा दीवानी थी, वो वहाँ से गुजरती चली गई, कहती चली गई वाह वाह भाई बनाने वाले की, भाई धन है इनका बनाने वाला। और वो चलती चली गई, सब चीज़ों से गुजर कर आखिर में जहाँ राजा बैठा था वहाँ वो पहुँची। राजा दिल में तो खुश हुआ कि कम से कम एक आदमी तो ऐसा निकला कि जो मुझसे प्रेम करता है। और फिर भी उसने कहा कि अरे पगली लड़की, बाजार बंद होने वाला है, किसी चीज़ पे हाथ रख दे जो चाहती है। तो उसने ना आओ देखा ना ताओ, राजा के सर पे हाथ रख दी और कहने लगे राजेंद्र बाप किसके हो? उसने कहा तेरा। तो ये बाजार किसका है? उन्होंने कहा मेरा। तो फिर कहने लगे बाजार तेरा है। तो हमें प्रभु से प्यार होना चाहिए, प्रभु से लगन होनी चाहिए, ज़िंदगी का हर क्षण उसी की याद में गुजरना चाहिए। जब तक ये यकसुई नहीं होगी, जब तक दोरंगी नहीं जाएगी, यकरंगी नहीं आएगी, जब तक ये दुआएं रहेगी हमारे जीवन में, हम प्रभु को नहीं पाएंगे। और बात वही है कि ध्यान ग्यारहों का उठा, उसके बैठाने के लिए अगर हम प्रभु को बैठाना चाहें तो सारे दुनिया के ख्याल हमें नफी करने पड़ते। तो यही हमें समझा रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंसानी जन्म हमें मिला है इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि किसी महापुरुष के कदमों में पहुंचो, उससे नाम दान लो, तेरी मरने की विद्या सीखो, उसकी खुशी हासिल करो, प्रसाद उससे। और जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आकर पहले अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करो, और फिर वो अपनी छत्र छाया में आपको अपने निजगत क्षण में ले जाए, और वहाँ से फिर आगे जाके प्रभु में लीन कर। तो यही हम सबको पंचम पातशाह समझा रहे हैं, और थोड़े से लफ्ज़ों में उन्होंने रूहानियत का जो निचोड़ है वो पेश कर दिया। और हमें यही चाहिए कि हम अपने जीवन को जैसा कि वो हुक्म दे रहे हैं वैसा ही बनाएं। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा।
जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।